नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज के वीडियो में बात करेंगे कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में। तो ये जो बैंकिंग सेक्टर की कंपनी है, काफ़ी बड़ी कंपनी है कोटक महिंद्रा बैंक। तो वन ऑफ द लार्जेस्ट बैंक है ये इंडिया में। स्टॉक जो है ये अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा था, एंड जो है कोविड क्रैश में स्टॉक गिरा हुआ है। देन ऊपर उठाया ये, और जो अपना प्रीवियस हाई था वहाँ से ब्रेकआउट दे के दोबारा रिटेस्ट भी किया हुआ है और वहीं से ब्रेकआउट दे रहा है। लेकिन उसके बाद से स्टॉक आगे नहीं बढ़ा है और तब से जो है कंटिन्यूसली एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। यहाँ से जो है इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट बना हुआ है। इस सपोर्ट से बार बार जो है स्टॉक है वो सपोर्ट ले रहा है। तो ये एक रेंज बना हुआ है स्टॉक के लिए। इसी रेंज में पहले आया हुआ है, देन ब्रेकआउट देके ऊपर गया हुआ है, मतलब रिवर्सल देके देन अगेन जाया है इस रेंज में, देन अगेन रिवर्सल हुआ है और अगेन जो इस रेंज में आया है और फिर अगेन रिवर्सल दिया है। और अब जो है इसी सपोर्ट के आसपास है, या तो यहीं से सपोर्ट से रिवर्सल दे सकता है या तो ये रेंज में भी आ सकता है। और ऊपर भी एक अच्छा सा जो है रेजिस्टेंस बनाया हुआ है यहाँ तक का। इस रेजिस्टेंस को तोड़ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्टॉक के ब्रेकआउट के लिए। तो अभी जो पॉसिबिलिटी बन सकती है वो क्या बन सकती है, और स्टॉक क्यों गिर रहा है, इस चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो स्टॉक जो है अभी या तो ये यहाँ से बुलिश कैंडल बना के क्लोजिंग दे के ऊपर जाए तो आपका फर्स्ट टारगेट यहाँ तक का रह सकता है, एंड जो है स्टॉक ऑल टाइम हाई को भी टच कर सकता है। या फिर जो है स्टॉक इस रेंज में जो ये आया है 2 बार 3 बार, तो इस रेंज में भी आ सकता है स्टॉक, और यहाँ से अगर रिवर्सल दे तो भी स्टॉक में बुलिश की पॉसिबिलिटी बन सकती है। और इस रेंज से नीचे जाना बहुत मुश्किल है स्टॉक के लिए, क्योंकि कोविड के बाद से आप देखो इसी रेंज में ही ट्रेड कर रहा है लगातार लगातार, और जो कंपनी की प्रॉफिटिबिलिटी है वो बढ़ती जा रही है। तो इस रेंज से नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि अगर प्रॉफिटेबिलिटी घट रही होती या कंपनी में स्टॉक में कोई दिक्कत होती तो रेंज का ब्रेकआउट हो सकता था, ब्रेक डाउन हो सकता था। बट जो कि कंपनी का मैनेजमेंट अच्छा है अभी भी। तो आप देखो जो 1 जनवरी से कंपनी के जो डायरेक्टर है और जो सीईओ है वो पहले उदय कोटक थे और अब जो है अशोक कोटक हो गए। तो जो मैनेजमेंट बदला है टॉप पे, तो टॉप मैनेजमेंट बदलने की वजह से स्टॉक में थोड़ा कंसर्न है स्टॉक को लेकर लोगों में, कि जो है मैनेजमेंट अच्छा है कि नहीं है, किस तरह से डील करेगा। तो इसलिए स्टॉक में थोड़ी नेगेटिविटी आई है और जो स्टॉक है वो नीचे गिरा हुआ है। और अब जो है अपने जो इम्पोर्टेंट जो इसका रेंज है वहाँ पे आ चुका है स्टॉक। तो ये एक बड़ा रीज़न है स्टॉक का यहाँ से गिरने का, क्योंकि जो मैनेजमेंट चेंज हुआ है। तो अब जो है कंपनी के फंडामेंटल्स की बात करते हैं। तो देखो 3,41,000 करोड़ का जो मार्केट कैप है, लार्ज कैप कंपनी है कोटक महिंद्रा बैंक। बहुत बड़ी कंपनी है बैंकिंग सेक्टर की, इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट है। पी रेशियो अच्छा है, आर ओ सी ठीक नहीं है मतलब, और आर ओ अच्छा है, बट प्राइस टू बुक वैल्यू अच्छी है, प्लेस्ड परसेंटेज 0 है। चार्ट पे चलते हैं। देखो पी रेशियो जो इसका मिडिल पी रहता है वो 32 का रहता है, और जो अभी करंट पी है वो 19 का है। यहाँ पे जो है पी बढ़ा हुआ था अक्टूबर 2021 में 43 का हुआ होता। और अगर आप स्टॉक के प्राइस की बात करो तो अक्टूबर 2021 यहीं पे जो है स्टॉक का जो प्राइस भी काफ़ी भागा हुआ था, और तब से जो कि हाई वैल्यूएशन से फिर गिरा स्टॉक, और तब से रेंज अबाउट में ही है। पी की बात करो तो आप पी देखो लगातार गिरता जा रहा है गिरता जा रहा है, और अभी जो है 19 का पी चल रहा है, मिडिल पी से ही बहुत नीचे है। और जो है इसका इंडस्ट्री पी से थोड़ा ऊपर है, क्योंकि बाकी कंपनीज का पी काफ़ी अलग होगा। बट आप इसके इस स्टॉक के खुद के पी से कंपेयर करो तो स्टॉक अभी काफ़ी अंडर वैल्यूड है। अगर आप 10 साल का भी चार्ट लगाओ तो जो 10 साल में सबसे लोएस्ट पी था इसका वो 21 का था, और जो अभी करंट पी है वो 19 का है। तो स्टॉक अभी काफ़ी ज़्यादा अंडर वैल्यूड है। तो पी घट इसीलिए रहा है लगातार, क्योंकि जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है, और जो स्टॉक है वो एक रेंज में ही फंसा हुआ है। जब तक ये रेंज में है तो पी और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती रहेगी, तो पी ऐसे ही घटता रहेगा। तो आप ये तो आपने भी कॉमन सेंस है कि पी कितना नीचे जाएगा, कभी तो पी को ऊपर जाना ही है। तो जैसे पी ऊपर जाएगा स्टॉक का प्राइस भी भागेगा। क्वार्टर की बात करें तो इसके प्रॉफिट्स की रेवेन्यू जो है वो हाइस्ट है, इंटरेस्ट ज़्यादा दे हुआ है और एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, इसलिए जो है ओपीएम माइनस में है 27%। अदर इनकम जो है इसकी
अदर इनकम कंपनी की रेगुलर आ रही है और इसलिए जो है नेट प्रॉफिट 4,200 करोड़ का है। मार्च में जो है 4,500 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था और तब से स्टॉक का जो है प्रॉफिट घटा हुआ है, नेट प्रॉफिट देन बढ़ा है, देन अभी जो है 4,265 करोड़ है। तो आप लास्ट के कुछ काफ़ी क्वार्टर्स को देख लो तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। और ईयरली बेसिस पे अगर हम नेट प्रॉफिट देखो तो दिसंबर से लेके यहाँ तक का तब भी हाईएस्ट है, बट जो है पिछले क्वार्टर से थोड़ा घटा हुआ है। एनपीए की बात करें तो देखो ये कोविड में जो एनपीए बढ़ा हुआ था 3.58% का एनपीए हो गया था और नेट एनपीए जो है 1.3% का हो गया था। पर जैसे ही कोविड की जो सिचुएशन कंट्रोल हुई है तब से कंपनी ने अपना एनपीए लगातार घटाया हुआ है 1.09, 0.87 और लगातार घटाती जा रही है। और अब तो जो है जो 1% से कम एनपीए हो तो बैंक के लिए अच्छा रहता है, पर इसका एनपीए 0.5% से भी कम है, तो एनपीए के मामले में स्टॉक काफ़ी अच्छा है। ईयरली बेसिस पे प्रॉफिट एंड लॉस देख लेते हैं तो रेवेन्यू हाईएस्ट एवर है 53,000 करोड़ का। इंटरेस्ट बढ़ा हुआ है कंपनी पे इस बार 20,000 करोड़ का। बीच में इंटरेस्ट घटाया भी था, 12 से 11 किया था, देन 14, देन अभी जो है 20,000 करोड़ का है। और एक्सपेंसेस बढ़े हुए हैं तो इसलिए जो है नेट प्रॉफिट घटा हुआ है। अदर इनकम की बात करें तो जो फाइनेंसिंग प्रॉफिट घटा है, अदर इनकम इसकी रेगुलर आ रही है और लगातार बढ़ती जा रही है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो वो भी हाईएस्ट एवर है 17,042 करोड़ का। ईपीएस भी हाईएस्ट एवर है 87 का। डिविडेंड काफ़ी कम देती है कंपनी, 0%, 2% इतना ही डिविडेंड रहता है, तो जो डिविडेंड से कंपनी डेब्ट रिपेयर कर सकती है अपना। बैलेंस शीट की बात करें तो रिजर्व्स बढ़ रहे हैं कंपनी के लगातार, 56,000 से 110 करोड़ हो गया है। और बोरिंग्स की बात करें तो बोरिंग्स भी बढ़ी हुई है। तो देखो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स जो थी वो यहाँ पे क्लियर हो गई है, ख़त्म हो गई थी 2021 में, इसलिए जो है यहाँ पे आपको इंटरेस्ट भी कम हुआ था कंपनी का। 15,000 करोड़ का इंटरेस्ट था, उससे 12,000 देन 11,000 हुआ था। देन अभी जो है कंपनी ने अदर बोरिंग्स बढ़ाई हुई है, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स चीज़ की है, तो अदर बोरिंग्स में जो है शॉर्ट टर्म बोरिंग्स भी होगी जो कि 1 से 3 साल में ख़त्म हो जाती है। तो जो है बोरिंग्स का अभी इशू है ख़त्म हो जाएगा और जो डिविडेंड दे रही है कंपनी उससे वो अपना डेब्ट दे सकती है। इन्वेस्टमेंट्स लगातार बढ़ा रही है कंपनी, 90,000 से 195 करोड़ का किया हुआ इन्वेस्टमेंट। यहीं से जो इनकी अदर इनकम भी आ रही है जिससे जो है नेट प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है। रेशियोज़ की बात करें तो आरओई ठीक है, 21 से 22 में घटा हुआ था, अभी 14% चल रहा है। इन्वेस्टर्स की बात करें तो देखो प्रमोटर्स 25%, 26% के आसपास कंसिस्टेंट है। एफआईआईज़ की बात करें तो इनने थोड़ा सा स्टेक जो है घटाया हुआ है और डीआईएस ने बढ़ाया हुआ है। पब्लिक ने जो है स्टेक थोड़ा सा बढ़ाया था, देन अभी घटाया हुआ है और अभी जो है पब्लिक 13% के आसपास है। तो आप प्रोमोटर्स में भी देखो 25% में से 25.91% में से 25.71%, ये जो ये उदय कोटक जो कंपनी के पुराने डायरेक्टर थे सीईओ, उनके पास पूरा स्टेक है, तो कंपनी में कोई फ्रॉड का चांस तो नहीं है, क्योंकि जो कंपनी का प्रमोटर्स होल्डिंग है वो पूरा का पूरा जो पुराने डायरेक्टर है सीईओ थे उनके पास ही है। पब्लिक की बात करें तो 1.3% केएलआरटीएम इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड इनके पास है, पीटी लिमिटेड। तो जो पब्लिक है वो लगभग 11.5% है। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी अच्छा है कंपनी का, अगर कंपनी ख़राब होती तो पब्लिक काफ़ी ज़्यादा होती, इतनी कम नहीं होती। तो ये था मेरा व्यू कोटक महिंद्रा बैंक पे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और कोई भी कमेंट हो तो कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट करके बताना, उस पर मैं वीडियो बनाऊँगी। और वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं बता दूँ कि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, तो आपको तो मेरी कोई भी स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं थी, आपको बाय सेल करना है तो आप अपना एनालिसिस करिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।